आज हमारा सेकेंड डे है अबू धाबी में। तो एक इतनी वंडरफुल लोकेशन में, एक साइड समुंदर, एक साइड हरियाली, उसके बीच में आज खाना बनाएंगे, तो आज बड़ा मजा आने वाला है। तो आज हम एंटर कर रहे हैं गोल्फ कोर्स में, गोल्फ कार्ट में, और वो कार्ट मैं चला रहा हूँ, सब मेरे पीछे बैठे हैं। तो एक मजा भी आ रहा है, बट एक एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी लग रहा है कि क्या चैलेंज होगा। जैसे हमने एंटर किया, देखा कि शेफ हमारा वेट कर रहे हैं, और हमने एंटर किया, देखा कि सामने 3 मिस्ट्री बॉक्स रखे हुए हैं। Welcome to Amul presents MasterChef India co-powered by Push Masale and Fortune Refined Soybean Oil, special partner Indegate Basmati Rice. आप सबका स्वागत है। एंजॉय तो कर रहे हैं ना? भाई एंजॉय तो करेंगे, वक्त ही वक्त है इनके पास, है ना? तो कहते ना कि वक्त की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मास्टर शेफ किचन में आपने वक्त की आवाज सुनी है। और आज आपके पास मौका है टाइम को जीतने का, उसे कंट्रोल करने का और उसे अपने साइड में लेके खेलने का। अब आप सोच रहे होंगे, पर ये सब होगा कैसे? इस सवाल का जवाब और आज का चैलेंज है तो मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। इन तीनों मिस्ट्री बॉक्सेस में है इंग्रेडिएंट्स और साथ ही है टाइम को अपने फेवर में करने के 3 मौके। इसलिए लिसन केयरफुली। पहले मिस्ट्री बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट्स होगा, उसके साथ कुकिंग के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। तो अगर आप पहले मिस्ट्री बॉक्स के इंग्रेडिएंट के साथ दूसरे मिस्ट्री बॉक्स के इंग्रेडिएंट्स को भी लेना चाहते हैं, तो आपको मिलेंगे एडिशनल 15 मिनट्स, यानी कि टोटल ऑफ 60 मिनट्स। और अगर आप तीनों मिस्ट्री बॉक्सेस के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको और 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि टोटल 75 मिनट ऑफ कुकिंग टाइम। क्लियर? ऑलराइट होम कुक्स, अब वक्त है पहला मिस्ट्री बॉक्स खोलने का। जिसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट होगा उसको आपको बनाना होगा। ये आपका बेस इंग्रेडिएंट है, अरेबिक ड्राइड लाइम। मैं देख रही हूँ कि उसके नीचे ड्राइड लाइम है, जो कि लूमी लेमन्स भी बोलते हैं यहाँ पे अरेबिक में। तो मैं थोड़ा तो खुश हो गया कि ये इंग्रेडिएंट जाना पहचाना है, मेरे को पता है ये क्या होता है, मैंने पहले देखा है, लेकिन कभी यूज नहीं किया है। लेकिन मुझे उसका फ्लेवर पता है, कैसे यूज करते हैं वो मुझे थोड़ा आइडिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है जो कि खटास के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक खूबसूरत रोस्टेड सिट्रस एसेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको आपको यूज करना ही है और उसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। डर सिर्फ एक चीज का है, इंग्रेडिएंट अच्छा है बट टाइमिंग अच्छी नहीं है। सिर्फ 45 मिनट्स है, किचन में तो 1-1 घंटा यार कम पड़ता है, और यहाँ 45 मिनट में अपना खाना कंप्लीट करना है। पर अगर आपको और 15 मिनट चाहिए अपने कुकिंग टाइम में, तो आपको इस मिस्ट्री बॉक्स के नीचे जो इंग्रेडिएंट है उसको भी अपने उसी प्लेट में ऐड करना होगा और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं और मैं मिस्ट्री बॉक्स रिवील करती हूँ, उसके बाद आप वापस 45 मिनट्स पे नहीं जा सकते। आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज करके 1 घंटे में अपनी डिश रेडी करनी पड़ेगी। आप में से कौन एक्स्ट्रा 15 मिनट लेना चाहेगा? कुछ 45 मिनट्स काफी कम समय होता है एक मास्टर शेफ लेवल की डिश बनाने के लिए। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं 45 मिनट्स के साथ जाऊं या मैं 60 मिनट्स के साथ जाऊं। फाइनली बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि मैं 1 घंटा लेना चाहूंगी, यानी 60 मिनट्स वाला लेना चाहूंगी। प्रियंका, आपने 45 मिनट चूज किया है, क्यों? समझ नहीं पा रही, क्योंकि इंग्रेडिएंट अगला क्या होगा वो एक रिस्की पार्ट है। वो लाइम है, स्टिल नींबू है, उसके फ्लेवर सिट्रिक है, चीजों के साथ बैलेंस कर पाऊंगी, वो चीज एक थॉट सोच रही हूँ। भले ही भाई टाइम का बड़ा लालच लग रहा है कि ये लग रहा है 15 मिनट मिले, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। उतना ही लो जितना आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। बाकी होम कुक्स, आप सब 1 घंटे के लिए अपने डिश में ऐड करने वाले हो एक और इंग्रेडिएंट। Shall we reveal the ingredient? Yes, sir. Dates. Dates. खजूर। प्रियंका, क्या लग रहा है, गलती करी कि सही चॉइस? गलती करी। गलती करी?
मुझे अब लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने आज गलती कर दी और मेरी डिश शायद आज और बेटर हो पाती अगर उसमें डेट्स भी होते, क्योंकि खट्टा मीठा का वो बैलेंस मैं सही से दिखा पाती अपनी डिश में। शेफ विकास के मिस्ट्री बॉक्स ओपन करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन 75 मिनट और तीसरे इंग्रेडिएंट पे जाना चाहता है। सब लोग इतने कंफ्यूज है, एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। मैं नयन को देख रहा हूँ, नयन मुझे देख रहे हैं, अरुणा दी भी मुझे देख रही है। क्या करें क्या करें? कौन 60 मिनट पे रुक रहा है? हाथ ऊपर करें। अरुणा आप भी रुक रही हैं 60 पे? श्योर? ऑल राइट, तो डिसीजन मेड। प्रियंका आप जा रही हैं 45 मिनट और एक इंग्रेडिएंट यानी कि अरेबिक ड्राइड ब्लैक लाइम के साथ, और शांता जी, अरुणा, गुरकीरत, नयन ज्योति आप जा रहे हैं 60 मिनट और अरेबिक ब्लैक लाइम और खजूर यानी डेट्स के साथ। लेकिन एक बार ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप बीच में अटकी हुई थी, आपने मिस क्या किया? नॉनवेज ही होता। पनीर। अमूल मलाई पनीर। ये तो डेंजर वाले पहले should have taken that. प्रियंका पछतावा हो रहा है कि डबल पछतावा हो रहा है? डबल पछतावा। आप लोगों ने समय की बचत तो की, बट अपनी क्रिएटिविटी में कोई बचत मत कीजिएगा। ऑलराइट होम कुक्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज की एक टॉप डिश को आगे जाके एक स्पेशल एडवांटेज भी मिलेगा। सो जस्ट रिमेंबर व्हाट यू आर प्लेइंग फॉर। मुझे बस आज चाहिए एडवांटेज कैसे भी हो, क्योंकि एडवांटेज मिलना हमेशा ही एक फायदेमंद रहता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए मास्टर शेफ किचन में। आप सबको अमूल पैंट्री के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स और साथ ही हैं पुष्प के मसाले के अपनी डिश पे नए रंग और फ्लेवर्स लाएंगे। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। इंडिया गेट के रैक पे इंडिया गेट का बासमती राइस। आप सबके अमूल पैंट्री के 5 मिनट शुरू होते हैं ऑन माय काउंट 3, 2, 1 लेट्स गो। जैसे ही हमारा कुकिंग टाइम शुरू होता है, हम दौड़ते हैं अमूल पेंट्री की ओर। अमूल का सॉल्टेड बटर उठाती हूँ, पुष्प मसाला उठाती हूँ, पिस्ताशियोज उठाती हूँ। तो पैंट्री गई तो मैंने सारे ग्रीन्स जितने भी देखे मैंने सब कुछ उठा लिया है। सिलांट्रो है, पार्सले है, सारे ग्रीन्स उठाए हैं। मैंने इंडिया गेट बासमती राइस भी उठाई है क्योंकि मुझे आज एक सैफरन राइस बनानी है। मैंने पेंट्री से सारे इंग्रेडिएंट्स उठा लिए हैं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स उठाए हैं बैकअप के लिए। आज मैंने सोचा है कि लूमी जो ड्राइड लाइम है उसको यूज करके राइस बनाऊंगा, इसीलिए मैंने इंडिया गेट बासमती राइस यूज किया है ताकि चावल खिले खिले बने। तो मैंने फटाफट सारे एलिमेंट्स, पिस्ता, शुगर, मैदा, अंडा, क्रीम चीज सब लेके मैं दौड़ के अपने काउंटर पे आई। ऑलराइट गाइस, लास्ट 10 seconds प्लीज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, अमूल पैंट्री अब बंद हो गई है। यू गाइस कैन नाउ स्टार्ट कुकिंग। लेट्स गो गाइस। ऑलराइट होम कुक्स, अरुणा जी, शांता जी, गुरकीरत, नयन, आपके 60 मिनट जैसे ही शेफ गरिमा क्यू देंगे शुरू हो जाएंगे। प्रियंका आप काम शुरू नहीं करेंगे, साइड में वेट करेंगे। 15 मिनट बाद आप अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। ऑलराइट होम कुक्स, आर यू रेडी? यस शेफ। ऑन माय काउंट 3, 2, 1 लेट्स गो। मैं देख रही हूँ कि सबके सब वो खाना बनाना शुरू कर दिए। खुद को ना ऐसे जैसे कहते हैं ना मिडिल में खड़ा करके बेहाल सा फील कर रही हूँ। हाथों में खुजली हो रही है कि यार कब मेरा टाइम स्टार्ट होगा, कब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर पाऊंगी। जो मेरा पहला स्टेप है वो मेरे को ऑबरजीन को मैरिनेट करना है और उसका एक स्पाइस मिक्स बना के मैंने ऑबरजीन को मैरिनेट करके रख दिया है। कंपटीशन अब बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने पापा का नाम और भी रोशन करूं, तो आज नो कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए खुले चावल की जगह इंडिया गेट बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं एक फिश का एक डिश बनाने वाला हूँ जो मेडिटेरियन इंस्पायर्ड है।
एक सैलड रहेगा। सैलड में ब्लैक लेमन और डेट्स का एक विनेगर रहेंगी। उससे पहले मैंने डेट को गर्म पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरे पॉट में मैंने जो ड्राइड लेमन है उसको एक चॉप करके उसका रिडक्शन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर मैंने फिश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर डाल के। आज मैं ब्लैक लेमन और डेट्स यूज करके एक डेट्स का रोल बना रही हूँ जिसमें लेमन का फ्लेवर रहेगा, एक स्टफ्ड डेट रहेगा और साथ में एक जतार लीफ का फ्रोस्टिंग रहेगा। जो फीलिंग जाने वाला है मेरे रोल में डेट्स, वॉलनट्स और ड्राइड ब्लैक लाइम है। मिक्सर ग्राइंडर में सब कुछ डालती हूँ और उसका अच्छा सा एक पेस्ट मैं बना लेती हूँ। और मैंने अपने डेट्स की फीलिंग बनाने के लिए हलूमी चीज के साथ पुष्प का ब्लैक पेपर पाउडर का यूज किया। आज सिर्फ 60 मिनट्स है और डिश में मेरे काफी सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने फटाफट कुकर में अपना जो एक व्हाइट बीन है उसको कुकर में चढ़ाया है। इंडिया गेट बासमती राइस का जो मैं एक सैफरन राइस बना रही हूँ मैंने उसको साइड पे कुक करने रख दिया है और वेजिटेबल्स चॉप करके ओवन को प्रीहीट करके उसमें वेजिटेबल्स रखी आएगी। प्रियंका, आपके 45 मिनट शुरू होते हैं इन 3, 2, 1, कुक। Good luck to all of you. जैसे वो 3, 2, 1 बोलते मैं दौड़ के ओवन की तरफ जाती हूँ। मैं उसको प्री हीटिंग के लिए स्टार्ट कर देती हूँ। फटाफट मैं अपने डेजर्ट के टुवर्ड्स फोकस हो गई। मैंने सबसे पहले अपना जो अमूल बटर है उसको मेल्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपने रैमेकिन्स में अच्छे से अमूल बटर ग्रीस करके अपने फिलो शीट्स को अप्लाई करती हूँ और एक एक लेयर लगा के उसको बार बार एक ऑल्टरनेटिव लेयर देती हूँ अमूल बटर का। अब बना क्या रहे हो आप? शेफ, मैं आज बकलावा चीज केक बना रही हूँ अपने ड्राइड लाइम के साथ। साथ में मैं एक प्रिकली पेयर का सॉस जो कि एक अरेबिक इंग्रेडिएंट है उसको यूज करूंगी और उसी ड्राइड लाइम जो लूमी है उसका एक सिरप डालूंगी। आप बेसिकली एक चीज केक बना रही हैं जिसमें आप क्रस्ट जो है वो फीलो का दे रही हैं, इसलिए उसको बकलावा का एक रूप दे रही हैं। Yes, बकलावा की तरह उसको बेक करेंगी। आप उम्मीद रखते हैं कि अंदर की फीलिंग और बाहर की जो फीलो पेस्ट्री है वो एक साथ बेक हो जाएगी। सबसे पहला ट्रिकी पॉइंट वो है, ऐसा ना हो कि अंदर की फीलिंग बराबर से बेक ना हो और फीलो पेस्ट्री में कलर आ जाए। टेम्परेचर और टाइम बहुत क्रिटिकल है इस डिश में। आपने पहले बनाया? मैंने पहले बकलावा चीज केक नहीं बनाया बट मैंने चीज केक बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कलर फीलो पे स्लो आए तो फीलो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि चीज केक पक जाएगा, फीलो पे रंग नहीं आएगा, हल्की सी शुगर आप फीलो पे डस्ट कर सकते हैं, उससे रंग भी आएगा और टेक्सचर भी मिल जाएगा आपके बकलावा को। ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। मोर इम्पोर्टेंटली प्रियंका, आई थिंक कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी डिश है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 45 मिनट इस डिश को जस्टिस करने के लिए कम है। यस, मेरे को एक बारी को डर लगा कि मैं एक ऐसी डिश अटेम्प्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी बनाई ही नहीं है। मैंने बकलावा बनाया, चीज केक बनाया, बट दोनों को साथ में नहीं बनाया। कहीं ये आइडिया मुझ पे भारी ना पड़ जाए। देखिए, पहले तो एक नई जगह पे खाना बनाना मुश्किल है। दूसरी चीज, ओपन एयर में जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत सारे वेरिएबिलिटीज होते हैं, खासतौर डिजर्ट्स में। यहाँ पर धूप है, गर्मी है, डिजर्ट को संभालने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो आज इनको वो सब एडजस्टमेंट्स करने हैं। ओपन कुकिंग का जो चार्म है वो यही है कि आपको एक जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। अगर आप प्रेजेंट रह के अडेप्ट नहीं करते हैं तो एक आइडिया जो है बहुत जल्दी बिखर सकता है। बिल्कुल सही बात। अपनी फिलो शीट्स निकालती हूँ, एक के ऊपर एक लेयरिंग करती हूँ, बीच में डेट्स का फिलिंग भरती हूँ। शांता, शेफ, क्या बन रहा है आज? मैं आज एक डेट्स का रोल बना रही हूँ। Okay. उसके साथ हमारा जो ब्लैक लेमन है उसका सिरप जाएगा। सो डेट्स का रोल आप फिलो पेस्ट्री लेके इसको फिर फ्राई करेंगे? बेक करूंगी। बेक करेंगे। आपने पहले इसके साथ कुक किया? नहीं, इसके साथ? नहीं शेफ, लेकिन मेरे घर पे हम लोग इसको ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं, नमक में डाल के। बहुत सालों तक रहता है और वो पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पर ये ध्यान दीजिएगा, इसको कुक ज्यादा टाइम करने से एक बिटरनेस भी आ सकती है, एक अस्ट्रिंजेंट फ्लेवर भी आ सकता है। जैसे आप इसको कुक कर रहे हैं इसको टेस्ट करते रहिएगा। तो आपकी डिश में होंगे दो एलिमेंट्स, एक है फिलो पेस्ट्री और एक है सिरप जाएगा इसके साथ में स्टफ्ड डेट भी रख रही हूँ मैं। एक फ्रोस्टिंग जाएगा, जातार लीफ मैंने यूज नहीं किया है। ड्रेसिंग अगेन ध्यान दीजिएगा, जातार बहुत इस तरह जब फ्रेश होता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइस होता है, ओवर पावर ना कर जाए आपके डेट्स को और आपके लाइम को। ऑलराइट, गुड लक शांता। थैंक यू। शांता आज एक डेजर्ट बना रही है, फिलो पेस्ट्री को स्टफ करेंगी डेट्स के साथ में एक ब्लैक लाइम का सिरप होगा और एक ज़ातार फ्रॉस्टिंग। सिंपल थॉट है बट
वो कोशिश जरूर कर रही है टू एलिवेट हर डिश। आई थिंक उनकी एक पर्सनल स्ट्रगल है जो पिछले काफी हफ्तों से हमेशा, या एग्जैक्टली, उनका जो ग्राफ है एज अ कुक वो इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो आज जो उन्होंने डिश अटेम्प्ट करी है बहुत सिंपल है, बट आई हैव अ फीलिंग वो शी विल एलिवेट इट। बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे घड़ी जो है अभी भी टिक 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 कर रहा है। अब ये वक्त के आगे टिकते हैं या नहीं, ये टाइम बताएं। मिस्टर नैन ज्योति, आपने कभी ये लेमन को देखा है पहले? ऐसा वाला नहीं देखा है, लेकिन एक वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा रहता है, वैसा वाला मिलता है, पेट खराब होने से हम लोग खाते हैं। इसका सबसे बढ़िया फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सब मैंने थोड़ा सा पानी में गर्म किया है। कभी भी इसका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट नहीं होता। इसका एक्सट्रैक्ट फ्लेवर होता है इसका पाउडर बना के। अगर इसका पाउडर बना के आप छान लेंगे ना, वो पाउडर से ड्राइड मशरूम का बहुत बढ़िया फ्लेवर रहता है। अगर उसको पीस लो, बिल्कुल इसका सिमिलर था। ठीक है, नैन की डिश मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ना नॉर्थ ईस्ट में भी ड्राइड लाइम का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाला होता है, इतना ड्राई नहीं होता। तो नैन कहता है ये इंग्रेडिएंट मैंने देखा हुआ, मैं जानता हूँ मैं क्या बना सकता हूँ इसके साथ। सो ही इज मेकिंग लाइम बटर फिश विद द ग्लेज ऑफ डेट्स एंड ड्राइड लाइम्स। होम कुक्स सिर्फ आधा घंटा बचा है, यानी कि अरुणा, शांता जी, नैन ज्योति, आपका आधा घंटा खत्म हो चुका है। प्रियंका, आपके 15 मिनट खत्म हो चुके हैं। ऑलराइट, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज नाउ, लेट्स गो। आज मैं अपनी डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम यूज कर रही हूँ। क्या बन रहा है? शेफ, ये ईरान का नेशनल डिश में सब्जी बन रही है। कुछ इसमें लेमन्स का अच्छा यूज होता है। इसके बाद लेमन स्प्रिक करके डालूंगी, इसमें वो कुक होगा वो ग्रेवी, वेजिटेबल्स जाएंगे, ये ग्रेवी ऊपर से होगी, एक ऑरेंज सैलेड होगी, ऑरेंज एंड डेट सैलेड, और एक सैफरन राइस। देखिए, होरमे सब्जी जो है एक क्लासिक पर्शियन डिश है। यहाँ पर जो ट्रिक है ना अरुणा जी, वो ये है कि एक पर्शिया की घर की डिश को मास्टर शेफ लेवल पे फिनाले के इतना नजदीक आके आप एलिवेट कैसे करेंगे वो देखना चाहता हूँ। राइट, सिंपल सब्जी और राइस प्लेट पे नहीं होना चाहिए, थॉट दिखना चाहिए आपका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट स्टेप, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। ये सुन के मैं थोड़ी सी स्ट्रेस हो गई। अगर जजेस कह के गए तो कुछ सोच के कह के गए वो लोग, मैं खुद कैलकुलेट करूं कि क्या होगा, मैं ऐसे करूंगी तो कैसे होगा। जो अरेबिक ब्लैक लाइम्स है, मैंने वो ग्रेवी पे वो अरेबिक लाइम्स डाल दिया है और बाकी स्पाइसेस डाल के उसको मैंने कुक करने के लिए मैंने रख दिया है। अरुणा, होरमे सब्जी जो पर्शियन ईरानी डिश है जो हर घर में बनती है, वो होरमे सब्जी बना रही हैं, एक सैफरन पुलाव के साथ उसको दे रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बट वही है कि फिनाले के इतना पास आके कहीं ऐसा ना हो कि एक किस्म की सब्जी और चावल हमको प्लेट पे दिखे। अगर यही डिश को नई इनोवेशन के साथ सोचा जाए, इट्स अ मिरेकुलस डिश। नेशनल डिश ऑफ ईरान, ईरान की नेशनल डिश है। मैंने फिश को ग्रिल करने के लिए फॉर्चून का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल यूज किया है ताकि उसका फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स लॉक रहे। मेरा चावल कुक हो रहा है और जो मैंने बैंगन बनाया वो ओवन में रोस्ट हो रहा है। पोटैटोस डिहाइड्रेशन के लिए जा चुके हैं। अब मैं अपनी ग्रेवी बना रहा हूँ। मेरी राइस एक साइड पे पक गई है, मेरा ग्रेवी ऑलमोस्ट कुक हो गया है। जैसे इस साइड में हो रहा, मैं अपनी सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि अभी भी मेरा सॉस रेडी नहीं हुआ है, मेरा सिरप नहीं रेडी हुआ। अब क्या क्या बचा है प्रियंका करने के लिए? एक मेरैंग बचा है। अभी मरैंग बनेगा? अगर टाइम मतलब वो होता, बाकी चीजें हो गई। अभी और क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपकी डिश के? एक मराइन है और क्या? ये प्रिकली पेयर का एक सॉस है और ड्राइड लाइम के साथ, ऑरेंज ब्लॉसम एंड ये ड्राइड लाइम के साथ एक सिरप है जिसके ऊपर पोर होगा। ऑरेंज ब्लॉसम बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर रहता है, बस ध्यान से यूज कीजिएगा। प्रियंका, जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था तो मैंने आपको कहा था कि चीज केक और फीलो एक साथ पकेगा या नहीं, वो ट्रिकी है। आपने पहले कभी ये डिश बनाई नहीं थी। यहाँ तक आप ऑन पॉइंट हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है आप मराइन के साथ और इन सब चीजों के साथ बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। चीज केक बहुत क्लियरली एटलीस्ट मेरे को तो दिख रहा है कि अंदर से कच्चा है। इट्स नॉट। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है कि भाई ये कब बेक होगा, इसको मैं कब डीमोल्ड करूंगी और कब प्लेट करूंगी। मैंने फटाफट अपने ट्रे को वापस उठाया और इसको एक ब्लास्ट बेक करने के लिए रखा, बिकॉज अब टाइम नहीं है कि ये धीरे धीरे वो बेक हो रहे। शांता जी, हो गई बेक? Yes, sir. हाँ। क्या है स्टफिंग क्या आपके डेट्स में? हलूमी, चीज और ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल। ये क्या है? ये ब्लैक लेमन, उसका सिरप। सिरप। तो आपको याद है जो नींबू का शरबत मिलता है बॉटल में? यस शेफ। तो उससे बहुत ही ज्यादा फ्लेवर्ड रहता है प्रिजर्व्ड लेमन्स का। कॉर्डियल। कॉर्डियल। लाइम कॉर्डियल। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट लाइक वही प्रिजर्व्ड लेमन सिरप
जैसा है उसका फ्लेवर है इसके अंदर. आई एम लविंग द अंडरटोन्स ऑफ दिस. या जस्ट मेक श्योर आपका सिरप ज्यादा ना हो जाए और आपकी पेस्ट्री सॉफ्ट ना हो जाए. अभी थोड़ी सॉफ्ट लग रही है. जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. देखिए ये जो डेट्स आपने स्टफ किए हुए हैं, जब मैं ऐसे स्टफ डेट देखता हूँ ना, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बॉक्स में होना चाहिए, एक डिश पे नहीं होना चाहिए. इसको कैसे यूज करना है स्टफ डेट को, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास. होम कुक्स, आखिरी 10 मिनट बचे हैं. अपने समय का साथ निभाइए. लेट्स मेक एवरी सेकंड काउंट. ऑलमोस्ट लास्ट के 10 मिनट बचे हैं. मैं फटाफट अपना चीज केक लेके आती हूँ. शेफ कह के गए कि आप प्लेट को एलिवेट कर पाओगे कि नहीं, बस ये सुन के ना मैं आप आज प्लेटिंग के लिए पूरी 10 मिनट रखा है मैंने. मेरा सारा एलिमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. बस मेरा जो सैलेड है उसमें कुछ चॉप करके डालना बाकी है और थोड़ा सा लेटिस डालने वाला हूँ. क्या क्या हो गया, क्या बचा? फिश ग्रिल हो चुके हैं. डेट का सॉस बनाया मैंने, बस सैलेड बनाना है बस. फ्लेवर, सीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपकी जगह होती इस समय इसमें सारे एलिमेंट्स एक बार फिर से टेस्ट कर लेती, साथ में और इंडिविजुअली एज वेल. ये आपकी ऑबरजीन है, ये आपका बैंगन है जिसमें आपने ब्लैक लाइन से सीजन किया है. ये आपकी टमेटो और डेट्स की सॉस है. टोमेटो, डेट्स और ये ब्लैक लाइन. सैलेड में मैंने जो लाइम सॉल्ट बनाया था थोड़ा वो स्प्रिंकल किया है. इसमें टमाटर का है. टमाटर थोड़ा बॉडी देने के लिए दिया है, क्योंकि सिर्फ डेट और लाइम के साथ मैं सॉस नहीं बना पाता, तो टमाटर सिर्फ एक बॉडी देने के लिए यूज किया है. सारे एलिमेंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार साथ में टेस्ट कर लो. मेरे दोनों सॉसेस रेडी है. मैं फटाफट मेरांग बनाने लग गई. मैंने एग व्हाइट सेपरेट किए, मैंने उसको विस्क किया, और जिस हिसाब से गर्मी वेदर है मेरे एग व्हाइट उतने अच्छे से विप भी नहीं हो रहे. Home cooks, last 5 minutes. Concentrate on the presentation and details of the dishes. मैं प्लेटिंग करने से पहले एक एक एलिमेंट में सेपरेटली टेस्ट कर रहा हूँ. फ्लेवर काफी बैलेंसिंग लग रहा है. किसी किसी में सीजनिंग थोड़ा कम है तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ. मैं अपना डेट्स का रोल बना रही हूँ, लेकिन साइड से थोड़े फट रहे हैं. अभी लगता है मुझे उसको साइड से ट्रिम करना होगा. Alright, home cooks, last 2 minutes. Let's go. मैंने अपनी प्लेटिंग के लिए मास्किंग टेप लगा के अपने मेरांग को स्प्रेड किया. उसके बाद उसको मैंने ब्लो टॉर्च किया ताकि वो एक बर्न फ्लेवर दे. पहले मैंने सारे एलिमेंट्स रेडी करके रख दिया. मैं बहुत खुश हूँ अपने प्लेट को लेके, अपने फ्लेवर्स को लेके. प्रे करूँ कि टेस्टिंग में उनको भी ये चीज इतनी पसंद आए. Alright, home cooks, आखिरी 10 सेकंड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म. पीछे कदम. होम कुक्स, आज आपने अपने इंग्रेडिएंट्स और टाइम दोनों चूज किए हैं. अब बारी है टेस्टिंग की और ये चूज करने की कि वो एडवांटेज किसको मिलेगा. गुरकीरत, आ जाओ. क्या है आपकी डिश का नाम? शेफ, मेरी डिश का नाम है डेटिंग विद लाइम. कौन लाइम को कौन डेट कर रहा है? डेट लाइम को डेट कर रहे हैं. ये तब होता है जब डेटिंग एप्स ज्यादा यूज करो ना, तो ऐसे नाम निकलते हैं. गुरकीरत, गुरकीरत, वेरी वेल. डिश के बारे में बताइए, क्या क्या कंपोनेंट्स है आपकी डिश में? शेफ, मैंने ड्राइड अरेबिक लाइम फ्लेवर्ड राइस बनाए हैं और उसे लाइम का सॉल्ट बना के उससे मैरिनेट करके ऑबरजीन बनाया है. और केसर योगर्ट है, साथ में एक सॉस बनाई है डेट, टमाटोज और लाइम फ्लेवर का. डेट का सैलेड भी है. ओके, प्रेजेंटेशन की बात करें तो अच्छा लगा कि आपने सॉस के ड्रॉप्स को एक लैंग्वेज की तरह यूज किया है. आई लाइक दैट. अगर एक सलाह दूंगा तो वो ये दूंगा कि चीजों को कॉम्पैक्ट रखें ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं जल्दी समझ में आए, आंख और जहन भटके ना. एक राइस की डिश को प्लेट करना आसान नहीं होता. इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग. बहुत बारी प्लेट मेसी ज्यादा लगती है
और राइस पे ध्यान कम जाता है। ओवरऑल प्लेटिंग मेरे लिए ठीक है, पर नोइंग कि आपने क्या कंपोनेंट्स इसमें डाले और कितने अच्छे से उसको बैलेंस किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्लेट। ऑलराइट, टेस्ट करके देखते हैं। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, इंटरेस्टिंग है। ये आपकी वन ऑफ द बेटर प्रेजेंटेड डिशेस। इसमें प्लेटिंग जस्टिफाइड है। ऑलराइट, टेस्ट करते हैं। मुझे सिर्फ एक सॉस का फ्लेवर आ रहा है, लाइम कहीं नहीं है। स्वाद नहीं आया। मेरे लिए ये जो आपने सिरप बनाया है ब्लैक लाइम के साथ, वो सिरप के लिए स्वाद आया। अगर ये डिश आपने फाइनल में बनाई होती तो आज आप जीत चुके हो। राधिका, कैसी है तुम्हारे सपनों की नगरी? गुरकीरत, बहुत अच्छी डिश। चावल को सेंटर पीस बना के एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सेलिब्रेट किया है। ये वो सेलिब्रेशन है जो हम ढूंढते हैं खाने में। आपकी अभी तक की बेस्ट डिश हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पे आपका टेक था, ये उससे भी अच्छी डिश। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। काके, स्वाद आ गया। थैंक यू शेफ। स्वाद आ गया सच्ची। चावल में जिस तरह से आपने ब्लैक लाइम यूज किया है, इट्स वेरी नाइस। ये जो आपने ऊपर क्रीमीनेस जो बैंगन को ग्रिल करके आ रही है, उस पे जो ब्लैक लाइम यूज किया है, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो क्रीमीनेस का, वो खटास का, वो बैंगन के बर्न्ड फ्लेवर्स का, बहुत या वो जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, इट्स वेरी डिलिशियस। आई थिंक जिस तरह से आपने ब्लैक लाइम हर एक इंग्रेडिएंट में यूज किया और उसको बैलेंस किया, मुझे नहीं लगा था आप कर पाओगे, और मेरी हमेशा से कंसर्न यही थी, बट टुडे यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई गुरकीरत you've arrived. ब्लैक लाइम की स्मोकीनेस को आपने बैंगन के साथ सेलिब्रेट किया। ब्लैक लाइम की खटास को आपने वो हल्के से सैलेड के टिंच के साथ सेलिब्रेट किया। ब्लैक लाइम का वो जो एक नटीनेस होता है, उसको आपने चावल के साथ सेलिब्रेट किया। ब्लैक लाइम को किस तरह आपने लेयर करके हर एलिमेंट के साथ सेलिब्रेट किया है ना, वो इस डिश का जीनियस है। ठंड पैगी गुरकीरत। थैंक यू शेफ। थैंक यू। Thank you, Gurkirat. Very well done today. नैन ज्योति जी, अपनी प्लेट लेके आए। मेरा टेस्टिंग की बारी आ रही है। मैं काफी घबराया हुआ हूँ कि मेरा डिश सही से बनने की नहीं। फिश ओवर कुक होने की वजह से थोड़ा डर लग रहा है। डिश का नाम बताइए। आज मैंने ग्रिल फिश बनाया है, सैलड बनाया है बल्गर विथ का, उसमें लेमन, ड्राइड लेमन है। एक डेट सॉस बनाया है, डेट सॉस में भी लेमन है। लेमन बटर एंड फिश is a marriage undivorceable made in heaven. प्रेजेंटेशन की बात करें नैन ज्योति, स्वाद नहीं आया। आई थिंक ये वो है कि आदमी देखता है और बोलता है आज क्या हो गया। प्लेट का कलर और प्लेट की हाइट दोनों आपकी डिश को दबा रहा है। So, नैन ज्योति, अक्सर ये जो कास्ट आयरन की प्लेट्स होती हैं, इन्हीं में कुक करके सर्व किया जाता है, तो इसमें प्लेटिंग जस्टिफाइड है। बहुत सोच समझ के एक कास्ट आयरन की प्लेट यूज करनी चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन। स्पेशली दिस कलर एंड दिस कलर, जो आपके दो रंग हैं आज, वो बहुत मुश्किल होता है काले पर उनको निखारना, ऊपर लेके आना। नॉर्मली जब मेरा प्लेटिंग होता है, मुझसे काफी डिफरेंट लग रहा है। ये बहुत रस्टिक है इसका प्लेटिंग, तो उस वजह से प्लेटिंग इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। टेस्ट करें। yes. फ्लेवर्स की बात करते हैं नैन ज्योति, मुझे ये सेलिब्रेशन फिश और सी फूड की ज्यादा लग रही है। डेट्स का और लाइम का फ्लेवर बहुत कम है।
मुझे सिर्फ एक फिश सॉस का फ्लेवर आ रहा है, लाइम कहीं नहीं है। आई फील कि फिश जो है, जो एक आपका सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है, आप उसको बहुत एलिवेट कर सकते थे और फ्लेवर थे आपके पास। थैंक यू गुड। थैंक यू सर। जब भी मैं ऐसा कमेंट सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा खाना कभी इतना खराब नहीं हुआ है मास्टरशेफ किचन में। खुद के ऊपर थोड़ा डाउट होता है तब। शांता अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। क्या बनाया आज आपने? शेफ आज मैंने बनाया है डेट्स रोल, उसके साथ मैंने लेमन लाइम सिरप दिया है, उसके साथ मैंने एक स्टफ्ड डेट्स बनाया है, साथ में एक जतार लीफ फ्रोस्टिंग है। तो अगर आपको एक नाम देना होगा इस डिश को, क्या नाम देंगे? जश्न अबू धाबी। खुश हैं आप आज अपनी डिश से? यस शेफ, मैं खुश हूँ। खुश है अपने प्रेजेंटेशन से? यस शेफ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इनमें से कभी मैंने यूज नहीं किया है, आज मास्टर शेफ के थ्रू मुझे सीखने को मिल रहा है। ये सभी चीजें मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो प्लेट की चॉइस अच्छी है, आपने बराबर नेगेटिव स्पेस दिया है, बीच में एक हाइट क्रिएट करने की कोशिश की है। कलर्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये आपकी वन ऑफ द बेटर प्रेजेंटेड डिशेस। थैंक यू शेफ। I think I totally agree with Chef Ranveer. One of your better plated dishes. Good job on the plating today. Beautiful. Taste करें? पिछले 3-1 हफ्ते से शांता जी जब प्लेट लेके आती थी तो उनके मन में एक टेंशन होती थी जो उनके चेहरे पे दिखती थी। आज शांता जी के चेहरे पे टेंशन नहीं है, आज शांता जी के चेहरे पे एक शांति है और एक स्माइल, और वो स्माइल इस प्लेट की वजह से या प्लेट उस स्माइल की वजह से ये हमें नहीं पता, लेकिन ये प्लेट भी आपकी तरह आज मुस्कुरा रही है। मेरे लिए टेस्ट और फ्लेवर्स बहुत अच्छे से बैठे हैं शांता जी, वेल डन। थैंक यू शेफ। डेट के साथ जो आपने वॉलनट का कॉम्बिनेशन बताया, बहुत आसानी से वो पेस्टी हो सकता था जुबान पे, आपने उसको वॉलनट से अच्छे से ब्रेक किया है। आपकी फ्रॉस्टिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मेरे लिए ये जो आपने सिरप बनाया है ब्लैक लाइम के साथ, वो सिरप के लिए स्वाद आ। थैंक यू शेफ। वो स्वाद आ गया मिलने के लिए हमेशा हम वेट करते हैं कि किसको वो आएगा, आज मेरे खाने पर उनको स्वाद आ गया। आई थिंक जो आपकी फिलिंग की स्वीटनेस उस आपने बहुत कम रखी है। आई थिंक डेट्स के अलावा उसमें एडेड शुगर बिल्कुल नहीं है। वेरी क्लेवर। वो डेट्स की वेरी लिटिल स्वीटनेस, साथ में वॉलनट का नटीनेस, कॉर्डियल या जो आपने लाइम सिरप बनाया है वो खाने के बाद जो स्वीटनेस बढ़ती है, और जैसे ही आपकी क्रीम चीज की सॉल्टीनेस आती है, इंटायर रोलर कोस्टर ऑफ फ्लेवर्स that is on this plate today makes it fantastic. Thank you, A very, very well balanced dessert. Good job, Shanta. थैंक यू शेफ। हमारे कुकिंग के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ताराकन, वो कहते थे कुकिंग इज नॉट अबाउट गिविंग एवरीथिंग अवे, इट इज अबाउट गिविंग ब्रेक्स। जैसे अच्छा गाना सुनते हैं, उसमें थोड़ा साइलेंस ना हो तो गाने का मजा नहीं आता, राइट? इस डिश में आपने 2 तरह की साइलेंस दिए हैं। एक तो जब मीठा बहुत होता है तो वो ड्राइड लाइम की खटास उसे काटती है, और डेट्स जब बहुत गुई हो जाती हैं तो आपकी फ्लेकी पेस्ट्री उसे काटती है। सो आई थिंक वो 2 इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कुकिंग समझना, टेक्सचर और टेस्ट, आई हैव टू कमेंड यू ऑन दिस। ये बड़े बड़े शेफ्स नहीं समझ पाते, वो एक ही तरह का पूरा डिश रख देते सामने विदाउट गिविंग दैट म्यूजिक अ ब्रेक, अ साइलेंस। आज आपने वो साइलेंस के साथ बहुत कुछ कहा है, तो कंग्रेचुलेशंस। Perfect. गुड So लक, nice. गॉड ब्लेस। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज ऐसा लग रहा है शायद भगवान से मैं कुछ भी मांग लेती, आज मुझे मिल जाता। प्रियंका अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। हेलो प्रियंका, क्या नाम रखा है आपने डिश का? क्लावा चीज केक विद लूमी इन्फ्यूज सिरप। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें प्रियंका, इंटरेस्टिंग है,
गुलाब का शेप इस चीज केक की क्रस्ट को आपने फिलो के जरिए दिया है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट है। बकलावा अगर आप कह रही हैं तो बकलावा दिख रहा है मुझे। चॉइस ऑफ प्लेट जरूरत से ज्यादा बड़ी है, राइट? और जब हम प्लेट को बीच से स्प्लिट करते हैं यूजुअली कि दोनों साइड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से यहां कहीं होना चाहिए था ताकि नेगेटिव स्पेस जस्टिफाई हो। ऑलराइट, टेस्ट करते हैं। प्रियंका, अगर मैं इस डिश को देखूं एज अ मॉडर्न टेक ऑन अ बकलावा, बिल्कुल जस्टिफाइड है। इट ऑल वर्क्स। खा के लगता है ये बकलावा है और खा के ये भी लगता है अच्छा इसको एक मॉडर्न ट्विस्ट देने की कोशिश करी गई है। पर अगर मुझे कोई बोले ये बकलावा इज अ डेडिकेशन टू द ब्लैक लाइम, आई एम मिसिंग द फ्लेवर ऑफ द ब्लैक लाइम। मुझे लगा प्लेट में कहीं पे कम है। जो इतना सारा फैट और शुगर है वो ब्लैक लाइम को कहीं ओवरटेक कर रहा है। वो बैलेंस करना, वो फ्रेशनेस लाना आई थिंक इज नॉट दैट इजी विद सो मच फैट। और मुझे लगता है प्लेट पे आज यही हुआ। बट एज अ बकलावा इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक। मैं आपको छोटी सी बाइट देना चाहता हूँ, एक प्लीज टेस्ट कीजिए। आपकी डिश का कोर ये है कि क्योंकि ये फाउंडेशन है। जस्ट ट्राई टू टेस्ट। कितना ज्यादा शुगर है इसमें। जब आपका चीज केक ओवन से बेक हो गया तो आपने उस पर ड्रिजल किया अपना जो सिरप था शुगर का, थोड़ा सा पोर किया था। अगर उसमें नींबू की खटास होती आपकी तो बहुत बढ़िया नीचे बेस तक बैठता वो। बट क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थॉट प्रोसेस था, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। बट आपने थोड़ा सा नींबू को बेचारे को इग्नोर कर दिया। थैंक यू प्रियंका। ब्यूटीफुल अटेम्प्ट। गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। अरुणा जी अपनी डिश लेके आए प्लीज। अरुणा जी, क्या बनाया आज आपने? आपके डिश का नाम क्या है? शेफ, मैंने आज बनाई गोरमे की सब्जी विद रोस्टेड वेजिटेबल्स एंड एक एप्रिकॉट एंड ऑरेंज सैलेड विद सैफरन राइस। तो आज आपको दो इंग्रेडिएंट सेलिब्रेट करने थे, खजूर और ब्लैक लाइम। कहाँ पे क्या है? डेट्स सॉस में भी है, सैलेड में भी है, लूमी सॉस में है। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें अरुणा जी, 7 on 10 है। कंसेप्चुअली अभी प्लेट पे सब्जी नहीं है, जो आपने साग बनाया है वो है नहीं। जब जाएगा तो उसकी जगह कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उस वजह से प्रेजेंटेशन फाइनली ये प्लेट का नहीं है। आप इसको पोर करेंगे प्लीज? ऑलराइट, लेट्स टेस्ट। आज जो खाना आपने दिया है कोई टेस्ट करता तो वो डेफिनेट सुंदर रंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। कलर ब्लाइंडनेस। वेरी ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गोरमे सब्जी। थैंक यू। और आपने वो जो ब्लैक लाइम डाल के उसको स्टू किया है लंबे समय तक, उसके फ्लेवर्स जिस तरह निकले हैं, उसके जो डेप्थ का इंटरप्ले है आपके साग में, बहुत कमाल का है। बहुत अच्छी ऑनेस्ट डिश है। केसर का फ्लेवर भी बराबर आ रहा है, लेमन के साथ वो केसर का जो एक फ्लोरल नोट होता है वो बैलेंस भी हो रहा है। सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा डिटेल और प्रेजेंटेशन। हलवा कॉर्नर शेफ। आई थिंक एक कोई नई चीज को अटेम्प्ट करना एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ अपने खुद के क्विजीन से बहुत अच्छा आइडिया है। अरुणा, आपने अचीव कर लिया जो ये सब्जी का मीनिंग है। आइडिया वर्क्स, द कनेक्शन जो आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया। बहुत कंफर्टिंग डिश है, इसमें वो एक सरसों का साग और अचार की कंफर्ट है। बट इसमें इनोवेशन कहाँ है? आई एम मिसिंग दैट। ओके। प्रेजेंटेशन, आई एम मिसिंग दैट। ओके। बट फ्लेवर्स आर रियली नाइस। थैंक यू। एलिमेंट्स की बात करें जो फ्रेश टच मुझे सिट्रस सैलेड से आ रही है, आई एम लविंग इट।
थैंक यू। उनमें थोड़ी सी खटास है आपके काले नींबू की, बट आई एम लविंग इट। पर मेरे लिए जो चीज बहुत अच्छी वर्क की तो ये थैंक यू। इसमें दिल है। You captured the heart of the dish. Thank you. And for that, congratulations. पर प्लेटिंग पे आपको काम करना होगा। Yes, chef, I will definitely. Thank you. थैंक यू। Thank you. मेरा मन बहुत खुश है, मेरे फ्लेवर्स ही मेरे स्ट्रेंथ है और मैं उस पे हमेशा उस स्ट्रेंथ पे ही खेलूंगी। ऑलराइट होम कुक्स, आज का आपका चैलेंज था अपने पसंद के इंग्रेडिएंट्स और अपने चुने हुए वक्त के साथ एक ऐसी डिश बनाना जिसमें वो वक्त और वो इंग्रेडिएंट्स दोनों खूबसूरती से जस्टिफाई हो इस्तेमाल। आज जो खाना आपने दिया है, कोई टेस्ट करता तो वो डेफिनेटली कहता कि किसी रेस्टोरेंट का खाना है जो कि बहुत सोचे समझे तरीके से डिजाइन और एग्जीक्यूट किया गया है। हमें आपका ग्राफ पता है, हमें आपकी वो ऑडिशन की डिश और आपके चेहरे की घबराहट दोनों याद है। इसलिए हमें और खुशी होती है जब आप ऐसी डिशेस और साथ में ऐसा कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट लेके आते हैं। You make us very proud, and today was that day. Thank you for that, and very well done. थैंक यू सर। लेकिन जीतेगा तो एक ही। मैं एक होम कुक की जर्नी हाईलाइट करना चाहती हूँ। वो एक असम के छोटे से गांव से आई। पहली बार ऑडिशन में उन्होंने एक बहुत सिंपल सी अपनी तरफ से बहुत अकम्प्लिश इनोवेटिव डिश एक सुशी बना के हमको खिलाई, जिसके अंदर एक उनके असमीज कल्चर का एक छोटा सा टच था जिसमें उन्होंने एक फर्मेंटेड बैम्बू डाला था। वो आज भी हम सबको याद है। शांता जी, उस दिन से लेके आज तक आपके टफ मोमेंट्स देखे हैं। शांता जी, आज आप ब्लैक एप्रन चैलेंज में फिर से हैं। कितने टाइम मैंने ये देखा है शांता हैज जस्ट गिवन अप। पाना कोफ्ता जो है वो मूस नहीं होता, उसमें एक बॉबलीनेस होती है, हल्का सा हिलना चाहिए वो, लेकिन इतना नहीं, ये बह रहा है। बट शी बाउंसेस बैक। शांता जी, मेरे हिसाब से दिस इज योर बेस्ट प्लेट सो फार। बेस्ट प्लेटेड फिश, बेस्ट टेस्टिंग प्लेट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये जो पूरा ग्राफ है शांता का फ्रॉम डे 1 टू टुडे, इट हैज बीन सच अ जॉय टू वॉच। इट हैज बीन सच अ ट्रेमेंडस जर्नी। आपको क्या लगता है? मेरे लिए यहाँ तक का सफर सपना है। जो मैंने देखा था, मुझे लगता था शायद हम लोगों का सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन अभी लग रहा है कि सपना इसीलिए देखते कि ताकि उसको पूरा कर सके। बस इतना है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे पता है मेरे लिए क्या मायने रखता है मास्टर शेफ का किचन और वो ट्रॉफी। तो शांता, आपकी डिश थी आज फॉर्चून डिश ऑफ द डे, और आगे जाते हुए आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। कांग्रेचुलेशंस। आज ये जो डिश थी सिर्फ आपकी बेस्ट डिश नहीं थी शांता, ये एक कमिंग ऑफ एज, एक होम कमिंग डिश थी। अगर ये डिश आपने फाइनल में बनाई होती तो आज आप जीत चुके होते। Today, Shanta, you have blown us all away. तो देखिए, कमाल की बात है कि इंडिया के बाहर निकल के आबू धाबी में आके हमारे होम कुक्स खुद को और खुद की स्टाइल को, खुद के खाने को ढूंढ रहे हैं। इंडिया, आप कहीं मत खो जाना, कल खाने पे जरूर आना। See you tomorrow on Amul Presents MasterChef India, co-powered by Push Masale, Fortune Refined Soybean Oil, special partner India Gate Basmati Rice। फिलहाल गुड नाइट। आइए देखते हैं आज का पुश मोमेंट ऑफ द डे। अगर ये डिश आपने फाइनल में बनाई होती तो आज आप जीत चुके होते। Today, Shanta, you have blown us all away. कल नई लोकेशन पर होम कुक्स फेस करने वाले हैं एक नया चैलेंज और करेंगे एक दूसरे का सामना दो टीम्स में बंटकर। आज आपको बनाने होंगे 3 अलग अलग टाइप के पिज्जा, एक वेज पिज्जा, एक नॉन वेज पिज्जा और तीसरा पिज्जा जिसकी टॉपिंग होगी फ्रूट। अब कौन सी टीम का पिज्जा बनता है सबसे नाइस? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। अरे केडी के खराब हो गया हमारा।
यार थोड़ा रखने का थोड़ा धीरे से खींचा करना। मुझे नहीं पता, आप करो। हमारा सेकंड बना बनाया पिज्जा भी नीचे गिर गया है। और चैलेंज जीतकर कौन करता है दूसरी टीम के सपनों को स्लाइस। चुई है बहुत। अब एक सेम पिज्जा है, मेरा ठीक है एक साइड से, तेरा चला हुआ। जानने के लिए कल देखिए अमूल मास्टर शेफ इंडिया।